संयुक्त अरब अमीरात का सबसे घनी आबादी वाला यह अमीरात आज एक वैश्विक शहर और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरा है। यह एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, दर्शनीय पर्यटक स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल पूरी दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम दुबई के बारे में 65 रोचक तथ्य आपके सामने ला रहे हैं, जिन्हें जानकर आप कुछ अचंभित अवश्य होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दुबई का विकास 1960 के बाद तब प्रारंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई। इसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन मात्र 50 वर्षों में इसने इतनी तरक्की कर ली कि आज यह विश्व के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई के मूल निवासियों को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 15% है। शेष आबादी विदेशी है। इसमें अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर दुबई में बसे हैं। दुबई की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें से 43.4% लोग भारतीय मूल के हैं। दुबई संयुक्त अरब अमीरात के उन 2 अमीरातों में शामिल है जिसे देश की विधायिका अनुसार राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर वीटो पावर प्राप्त है। दुबई के अतिरिक्त वीटो पावर वाला दूसरा अमीरात अबू धाबी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है, पर अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। दुबई को विश्व के सबसे सुरक्षित शहरों में माना जाता है। यहाँ क्राइम रेट 0% है। ऐसा यहाँ शरिया कानून के कारण है। लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि दुबई की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हिस्सा तेल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में तेल का योगदान मात्र 6% है। यहाँ राजस्व का मुख्य स्रोत टूरिज्म, बिजनेस और रियल एस्टेट है। दुबई में किसी प्रकार की कर प्रणाली नहीं है, मतलब यहाँ आपको टैक्स नहीं लगता। कम समय में अधिक धन बचाने की चाह भी विदेशियों को दुबई की ओर आकर्षित करती है। दुनिया के सबसे महंगे शहरों में दुबई 22वें स्थान पर आता है। दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी क्षेत्र का पिन कोड या जिप कोड नहीं होता। किसी स्थान पर पहुँचना हो तो उसके करीब स्थित बिल्डिंग के नाम से वहाँ पहुँचा जा सकता है। दुबई में शराब प्रतिबंधित है। बिना लाइसेंस ना यहाँ शराब खरीदी जा सकती है और ना ही घर पर रखी जा सकती है। शराब पीने पर प्रतिबंध मुस्लिमों पर लागू है। विदेशियों और अन्य धर्मों के अनुयायियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। दुबई के लोग शेर और चीता जैसे जानवर पालने के शौकीन हैं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होने के कारण वर्ष 2006 में दुबई में वीकेंड शनिवार और रविवार के स्थान पर शुक्रवार और शनिवार कर दिया गया है। विश्व की 24% क्रेन दुबई में स्थित है। ऐसा यहाँ बढ़ते रियल एस्टेट के कारोबार के कारण है। 1990 में दुबई में एकमात्र गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी, लेकिन आज दुबई में 156 गगनचुंबी इमारतें हैं। यहाँ कुल 911 ऊंची इमारतें हैं, शेष निर्माणाधीन है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। इस इमारत का निर्माण वर्ष 2010 में पूरा हुआ और तब से लेकर अब तक यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 828 मीटर है। इसमें 160 फ्लोर हैं। 90 किलोमीटर दूर से भी इस इमारत को देखा जा सकता है। विश्व की सबसे तेज लिफ्ट दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में है। दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई इतनी है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोग अपना रोजा ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के 2 मिनट बाद खोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें सूर्य 2 मिनट ज़्यादा दिखाई देता है। बुर्ज खलीफा में 24 कैरेट गोल्ड का इंटीरियर है। इस इमारत में इस्तेमाल किए गए सोने से मोनालिसा की पेंटिंग 46,265 बार ढकी जा सकती है। दुबई मरुस्थल में बसा देश है, फिर भी दुबई मॉल में इंडोर स्नो स्काइंग का आनंद उठाया जा सकता है। दुबई में 70 से ज़्यादा शॉपिंग सेंटर हैं, इसलिए इसे शॉपिंग सेंटर ऑफ मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। वर्ष 2013 में विश्व के सोने के व्यापार का 40% दुबई में हुआ था। उस वर्ष बिके सोने को यदि हाथियों से तोला जाए तो वह 396 हाथियों के वजन के बराबर होगा। दुबई में सबसे पहले 2009 में ऑटोमेटेड मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी। यह विश्व की सबसे लंबी ऑटोमेटेड मेट्रो है, जो 74.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका निर्माण मात्र 18 माह में पूरा किया गया था। 18 माह में ही यहाँ 42 मेट्रो स्टेशन बना दिए गए थे। दुबई में एक घूमने वाली बिल्डिंग भी निर्माणाधीन है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 175 फीट होगी। ये दुनिया की पहली ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग होगी। इसका एक खासियत यह भी होगी कि ये जितनी एनर्जी खर्च करेगी उसकी 10 गुना ज़्यादा स्वयं पैदा कर देगी। विश्व का एकमात्र 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब जुमीराह है। इसकी गिनती विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे होटल के रूप में की जाती है। इसकी ऊंचाई 1053 फीट है। यहाँ एक दिन का अधिकतम किराया 13 लाख रुपए है। विश्व का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा निर्मित द्वीप दुबई का द प्लाम जुमेराह आइसलैंड है। इसके निर्माण में 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत इस्तेमाल हुई थी। यह आइसलैंड अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। दुबई में ऐसे भी एटीएम हैं जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। जर्मन कंपनी के द्वारा यह गोल्ड एटीएम बनाया गया है
और सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया। यहाँ ऐसी पहली मशीन है जिससे सोने के बिस्कुट, सिक्के और गहने जैसे 320 अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ से चीज़ें काले पैकेट में निकलती हैं। दुबई में एक ऐसा गोल्फ कोर्स है, इसमें रोजाना 4 लाख गैलन पानी की आवश्यकता पड़ती है। दुबई में टावर ऑफ क्रीक हूवर निर्माणाधीन है, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। लगभग 1000 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। विश्व के सबसे ऊंचे टावर में वर्तमान में टोक्यो के टोक्यो स्काई ट्री का नाम आता है, लेकिन निर्मित हो जाने के बाद टावर ऑफ क्रीक हॉवर विश्व का सबसे ऊंचा टावर होने के साथ साथ बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ विश्व का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर होगा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिराकल गार्डन है। यहाँ 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। यह गार्डन 72,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह दुबई का सबसे बड़ा टूरिज्म आकर्षण है। विश्व का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर दुबई के अबू धाबी के फरारी वर्ल्ड में है। इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। फरारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। विश्व की सबसे लंबी सोने की चेन दुबई में स्थित है। इस चेन की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है और इसमें 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। दुबई के लोग लग्जरियस कार के शौकीन हैं। दुनिया की एक से एक बढ़कर बेहतरीन कारें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। दुबई में स्पोर्ट्स कार की भरमार है। यहाँ तक कि दुबई पुलिस भी लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसी स्पोर्ट्स कार पर चलती है ताकि ये क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सके, क्योंकि यहाँ क्रिमिनल्स भी स्पोर्ट्स कार पर ही होते हैं। 1967 में दुबई में मात्र 13 कारें पंजीयत थीं, जो आज बढ़कर 2 मिलियन से अधिक हो चुकी हैं। दुबई में ट्रैफिक नियम सख्त हैं। यहाँ हर वाहन चालक नियम तोड़ने से डरता है। यहाँ यातायात पुलिस सड़कों पर नजर नहीं आती। जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और तोड़े गए नियम के विवरण सहित चालान कर मालिक के पास पहुंच जाता है। ऐसा चालानों के वर्ष के अंत तक भुगतान करना पड़ता है, अन्यथा वाहन चलाने के लिए NOC नहीं मिलती। चालान की राशि बड़ी होती है, जो मध्यम आय वर्ग के लोगों को कई महीनों के वेतन तक हो सकती है। दुबई में गाड़ी चलाते समय हॉर्न बजाना आगे चल रहे वाहन चालक को अपशब्द के समान लगता है, इसलिए यहाँ सामान्यतः लोग गाड़ी का हॉर्न नहीं बजाते। सभी इतने व्यवस्थित रूप से गाड़ी चलाते हैं कि हॉर्न बजाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दुबई में हर गाड़ी पर प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड होना आवश्यक है। जब गाड़ी उन रास्तों से गुजरती है जहां टोल टैक्स बार लगे होते हैं, तो प्रीपेड टोल टैक्स कार्ड से स्वतः ही 2 या 4 दिनार कम हो जाता है। यदि किसी वाहन पर प्रीपेड टोल टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो वाहन मालिक को टोल टैक्स का 50 गुना चालान पटाना पड़ता है। सड़कों पर गाड़ी की स्पीड निर्धारित होती है। हर गाड़ी कैमरे की नज़र में होती है। निर्धारित स्पीड से तेज गाड़ी चलाने पर चालान भरना पड़ सकता है। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आसान नहीं होता। पहली बार लाइसेंस लेने में टेस्ट के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। यहाँ हर 3 साल में गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। गाड़ी खरीदते समय भी ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक होता है। लाइसेंस नहीं होने पर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिलती। दुबई में पैदल चलने वाले बहुत कम हैं, फिर भी यहाँ पैदल यात्रियों के लिए ट्रैफिक नियम आसान है। यहाँ हर जगह जेब्रा क्रॉसिंग पर एक स्विच लगा होता है, जिसे दबाकर ट्रैफिक को रोका जा सकता है और रास्ता पार करने के लिए बाद स्विच दबाकर ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। दुबई में गंदी कार नहीं चलाई जा सकती। ऐसा करने पर कार के मालिक को 200 दिनार का जुर्माना लगता है। दुबई में खुले में कार धोना भी वर्जित है। कार स्पेशल कार वॉशिंग सेंटर में ही धुलवाई जा सकती है। यहाँ के अरबपतियों और उनके बच्चों का अमीरी प्रदर्शित करने का तरीका भी अनोखा है। वे अपनी कार में सोने की परत चढ़ाकर घूमते हैं। दुबई में पेट्रोल गैलन में बिकता है। दुबई की सड़कों पर ज़्यादातर कार ही देखने को मिलती है। बाइक पर तो यहाँ फूड डिलीवरी बॉय होते हैं या अखबार बांटने वाले। दुबई में सार्वजनिक प्याऊ देखने को नहीं मिलते। यहाँ पानी खरीदना पड़ता है। हर जगह पानी का मूल्य एक जैसा नहीं रहता। कई जगह पानी के लिए 200 रुपये तक चुकाने पड़ते हैं। दुबई में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल और क्रिकेट है। दुबई में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। दुबई में औसत वर्षा 3.71 इंच होती है। दुबई एक गर्म स्थान है। यहाँ घरों और कार्यालयों में भी नहीं, बल्कि बस स्टॉप जैसी जगहों पर भी एयर कंडीशन लगे होते हैं। दुबई में पानी से सस्ता कोल्ड ड्रिंक होता है। तेल उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद दुबई सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा निवेश करता है। दुबई का सबसे बड़ा व्यावसायिक साझेदार चीन है। उसके बाद भारत और अमेरिका का स्थान है। दुबई के पुलिस स्टेशन मॉडर्न और हाईटेक हैं। यदि आप यहाँ शिकायत दर्ज करवाते हैं तो आप खुद ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दुबई में विवाह के पहले के संबंध वर्जित हैं। ऐसा करने पर गिरफ्तारी के साथ ही निर्वासन की सजा भी हो सकती है। सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन भी यहाँ अपराध है। दुबई में आप बालकनी पर कपड़े नहीं सुखा सकते। यहाँ बालकनी में कपड़े सुखाने पर चालान बन जाता है। दुबई में पुरुषों के लिए शेख और स्त्रियों के लिए शेखा शब्द का उपयोग उनके नाम से पहले किया जाता है। सबसे बड़ी आतिशबाजी प्रदर्शन का रिकॉर्ड दुबई के नाम है। दुबई एयरपोर्ट का अपना बैकपाइप बैंड है। जब से दुबई में तेल की खोज हुई है, ज़मीन को सम्मान देने के लिए कोई ज़मीन पर नहीं थूकता या ज़मीन गंदी नहीं करता। दोस्तों, आशा है आपको इंटरेस्टिंग दुबई फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।